पाकिस्तान में पासपोर्ट का हुसूल एक मुश्किल तरीन मरहला हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो पासपोर्ट की जब बनता है तो उसके लैमिनेशन जिसकी प्रिंटिंग होती है वो लैमिनेशन पेपर होता है और वो लैमिनेशन पेपर नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी का सामना है। पिछले दिनों ये सितंबर अक्टूबर से ये जो एक क्राइसिस था ये शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते 5 से 6 लाख या शायद 7 लाख बैकलॉग हो गया क्योंकि हमारे पास लैमिनेशन पेपर नहीं था। लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अर्जेंट फीस देने के बावजूद उनको पासपोर्ट नहीं हैंड ओवर हो रहे और अब चूंकि जनवरी आ चुका है और अभी बैकलॉग में वाज़ेह कमी तो हुई है जो हमारी इत्तलात हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है। किसी ने नया बनाना है, किसी ने रिन्यू करना है, किसी ने उसमें कोई चेंजेस करनी है, लेकिन बहरहाल उनके पास पासपोर्ट नहीं है। 15 फरवरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हज के जो लोग हैं जिन्होंने हज का फरीज़ा अंजाम देना है उनको अपने पासपोर्ट अपने पेपर्स जमा कराने हैं, लेकिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। हमारे जो इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चीफ शकील करार साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और बीट भी करते हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की। अस्सलाम वालेकुम शकील करार साहब। वालेकुम सलाम जी। शकील करार ज़रा बताइएगा तो सही है मामला है क्या? लोग इसमें शदीद तरीन लोगों को परेशानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कराने हैं लेकिन ट्रैवल करना है, पासपोर्ट हाथ में नहीं है। देखिए नादिया, इसमें इशू ये है कि ये पहले भी माजी में भी होता रहा है कि लेमिनेशन पेपर ख़त्म होता था, फिर उसका तरीक़ाकार यही है कि उसका जो आर्डर है उसको प्लेस करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, उसका थ्रू दफ्तर ख़ारजा वो फिर बाहर से मंगवाया जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स हैं उस लेमिनेशन पेपर में। तो फिर इस लेमिनेशन पेपर की खरीदारी के लिए उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत से मंजूर कराना, उनसे रिलीज़ करवाना और फॉरेन करेंसी में पे करना, तो ये एक प्रोसीजर है जो जिसमें थोड़ा सा भी गैप आ जाए तो उसका शिकार हमारे पाकिस्तान में आम लोग होते हैं। और माजी में भी ये 7-7, 8-8 लाख बैकलॉग तक गया। इस मरतबा ये तकरीबन 7 लाख तक बैकलॉग गया था क्योंकि डेली तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो एप्लीकेशंस आती हैं पासपोर्ट के हसूल के लिए। उसमें मरीज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और नॉर्मल ट्रैवल करने वाले भी हैं। तो अब की कैपेसिटी जो है, प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है पर डे 3 शिफ्टों भी अगर लगाई जाए वो तकरीबन 20,000 पर डे ये प्रिंट कर सकते हैं। अब 25 से 30 हज़ार अगर एप्लीकेशंस आएंगी तो यकीनन 5-7 हज़ार जो बच जाएंगे 20 के अलावा, तो वो पेंडिंग में जाएंगे। और अगर बैकलॉग इस तरह बनता जाए, पेपर ना हो, तो वो फिर वीकली उसमें इजाफा होता रहता है और वो लाखों तक पहुंच जाता है। अभी भी तकरीबन 3 लाख से ज़ायद एप्लीकेशन जो है पासपोर्ट की वो पेंडिंग है, उसमें रिन्यूअल भी है और फ्रेश पासपोर्ट भी है। अब इसमें हमारे पास लोगों का भी कसूर होता है किसी जगह पर कि वो पासपोर्ट अप्लाई उसी वक्त करते हैं, उस वक्त बनाते हैं जब उनको जरूरत होती है और वो 11th आवर पे कहते हैं कि हमें ऑर्डिनरी फीस पे अर्जेंट पासपोर्ट मिल जाए। अब पिछले 2 माह से जब बैकलॉग बहुत बढ़ गया था, 7 लाख तक पहुंचा, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि जो अर्जेंट और फास्ट ट्रैक के पासपोर्ट के एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा और बाकी जो नॉर्मल है वो उनको पेंडिंग किया जाएगा। पिछले तकरीबन 3 माह से जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो जारी नहीं हो रहे हैं।